हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो 10वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो ऋणात्मक हो जाएगा अवतल दर्पण का। और जब बात रहे कि धनात्मक किसका होता है, तो धनात्मक हो जाएगा उत्तल दर्पण का। तो इस प्रकार अवतल दर्पण इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो इसका संबंध होता है f बराबर r/2, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसका सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ेगा तो आप जानते ही होंगे कि पर्दे के ऊपर 7 रंगों में बिखर जाता है। तो 7 रंगों में बिखरता है, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक है बैजानी हा पीनाला। बै का मतलब बैगनी हो जाएगा, जा का मतलब जामुनी हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, ह से हरा होगा, पी से पीला होगा, ना से नारंगी हो जाएगा और ला से लाल हो जाएगा। यह ट्रिक को नीचे से ऊपर की ओर बैठाते जाएंगे, यानी जो नीचे होगा उसका झुकाव सबसे ज़्यादा होगा, जो ऊपर होगा उसका झुकाव सबसे कम होगा। तो आप खुद ही इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो अभी ही बताएं कि सबसे कम झुकने वाला रंग हो जाएगा बैगनी, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए मेरा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख के रेटिना पर बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो देखिए, आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसको ट्रिक के हिसाब से आपको समझाते हैं। देखिए, अवतल में 4 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर है। तो अवतल 4 अक्षर हुआ तो बड़ा हो गया, उत्तल 3 अक्षर हुआ तो यानी कि छोटा हो गया। इसका मतलब हुआ कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा होगा और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होगा। जिसका अंक ज़्यादा बड़ा होगा उससे बड़ा बनेगा और जिसका अंक छोटा होगा उससे छोटा बनेगा। तो यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक के हिसाब से समझेंगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर हैं और दूर दृष्टि दोष में 2 अक्षर हैं। तो यानी कि जिस दृष्टि दोष में कम अक्षर होगा उसे ठीक करने के लिए कम अक्षर वाले लेंस को लेंगे, और जिस दृष्टि दोष में ज़्यादा अक्षर होगा उसे ठीक करने के लिए ज़्यादा अक्षर वाला लेंस को लेंगे। तो यानी कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करना होगा तो उत्तल लेंस को लेंगे, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करना होगा तो अवतल लेंस को लेंगे। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था और वाम हस्त का नियम फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट सही हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा विभव का भी पूछेगा तो इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? देखिए, अगर बात पूछे प्रतिरोध बढ़ने के लिए तो बढ़ने के लिए श्रेणी क्रम हो जाएगा,
और प्रतिरोध को घटाना होगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो हमको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति हमेशा काल्पनिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जो ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं हो, तो यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब जो सूर्य से ऊर्जा मिलता है, तो यानी कि सूर्य हमेशा रहेगा तो सौर ऊर्जा हमेशा मिलते रहेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम आराम आराम से समझेंगे, हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों को सीखने के साथ साथ समझना भी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं और अभिसारी उत्तल को। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? यानी कि कहने का मतलब कि ओरिजिनल कलर क्या है? तो देखिए इसका ट्रिक है RGB। आर का मतलब हो गया रेड, मतलब लाल। G फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। B फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला। तो यानी कि लाल भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइरिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 HP बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर, तो इसका मान होता है 746 वाट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार मेरा 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी वीडियो है।